हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। हमारे अभी तक 3 यूनिट खत्म हो चुकी है। नाउ इट्स टर्न फॉर फोर्थ यूनिट, डेटा हैंडलिंग एंड द 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन जो है यहाँ मैंने प्रिंट करके रखे हुए हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन, बिकॉज बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसमें आ नहीं रहा था इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन था, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। Adjoining pie chart shows the finding of the survey. Adjoining pie chart shows द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। ये फाइंडिंग आई है भैया, इतने लोग इस प्रकार का म्यूजिक पसंद करते हैं और यंग पीपल पसंद करते हैं। अब फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। पाई चार्ट से हमने फॉलोइंग के आंसर करने हैं, जिसमें फॉलोइंग में से सबसे पहला ये रहा। उसके बाद फर्दर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भैया, ओके सर। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इफ 20 पीपल लाइक क्लासिक म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड? अगर 20 लोग क्लासिक म्यूजिक को पसंद करते हैं तो भैया टोटल सर्वे कितने लोगों का किया? टोटल सर्वे कितने लोगों का किया? जब नहीं दिया है तो लेट करना पड़ना, मानना पड़ेगा। लेट द टोटल, क्या लिखना था? टोटल पीपल। लेट द टोटल पीपल इज इक्वल टू एक्स। हट फिर के हमने वही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, हट फिर के हमने वो ही बनाना है। क्या वो इक्वेशन ही बनानी है? शाबाश, वेरी गुड। लेट द टोटल पीपल एक्स। अगर टोटल पीपल एक्स है और 20 लोगों का सर्वे किया हुआ है, हाउ में, अच्छा पहले तो किस चीज की बात हो रही है? क्लासिक म्यूजिक की बात हो रही है। क्लासिक म्यूजिक में है 10% भैया। कितने हैं क्लासिक म्यूजिक में? 10% है। तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ, हाउ मेनी तो नहीं लिखेंगे, हाँ परसेंटेज लिखेंगे। परसेंट ऑफ क्लासिक। अगेन जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं, डजेंट मैटर यार। इट्स अ मैथमेटिक्स नॉट अ, इट्स अ मैथमेटिक्स नॉट अ एसएसटी और नॉट अ हिंदी और नॉट अ इंग्लिश, है ना। लेंथी सब्जेक्ट नहीं है। यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग, ओके। तो ये आप बना सकते हो अपने हिसाब से, कोई टेंशन नहीं है, जैसी मर्जी बनाओ सही होगी। बट एक ही चीज है कि क्लासिक म्यूजिक पूछा है तो क्लासिक ही लिखना। पता लगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नहीं होगा यार ये। ये सेमी सर्कल नहीं होगा, ये क्या है यार? सेमी क्लासिक है, ये क्या लिख दिया सर? क्लासिक नहीं, ये सेमी सर्कल नहीं है, सेमी क्लासिक है। आई एम सॉरी दोस्तों, ये थोड़ी सी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये सेमी सर्कल नहीं है, सेमी क्लासिक है। सेमी सर्कल कौन सा टाइप होता है भाई म्यूजिक का? सेमी क्लासिक। देखो, समझाते समझाते हम कहाँ पहुंच गए। हाँ, वो ऑल्दो सी और एल मेरा डी लग रहा है, पर लेकिन लेकिन अगेन, जो हाँ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, यू हैव टू बेयर इट, है ना। थोड़ा सा तो बेयर कर लो यार प्लीज। अच्छा चलो आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल इज इक्वल टू 10%। तो भैया अगर हमने 20% निकालना है, सो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। 10% कितना है पूरे टोटल का? टोटल का 10% है 20, क्योंकि यहां दे रखा है इफ 20 पीपल लाइक। अगर 20 लोग लाइक कर रहे हैं तो मतलब टोटल अमाउंट का 10% 20 लोग है। टोटल अमाउंट का 10% 20 लोग है। नॉर्मल चीज। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं, परसेंटेज का मतलब परसेंट। पहले मैं समझा देता हूं, परसेंटेज का मतलब पर सेंट। सेंट माने 100, सेंट माने 100, 10/100 ऑफ x इज इक्वल टू 20। अब इस ऑफ को कन्वर्ट कर दिया जाता है मल्टीप्लाई के साइन में। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, जो कि बहुत ही तगड़ी इक्वेशन बनी है। इज इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। एक एक टर्म पर लेकर जाएंगे। 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा। x इज इक्वल टू 20/10। x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20/10। अब अगर 100 को भी लेकर जाए तो वो बन जाएगा फर्दर x इज इक्वल टू 20। अरे यार, एक तो सर ब्लैक बोर्ड बढ़ा लो सबसे पहले।
अदरवाइज बहुत ही गचपच हो जाता काम। सॉरी फॉर द वर्ड, सॉरी फॉर द वर्ड गचपच। पर हमारे लोकल लैंग्वेज में ये एक शब्द है, किस बात के लिए ये शब्द है कि यार बहुत बड़ा हौच पौच सा काम हो जाता है। सो कोई बात नहीं, कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम बड़े ब्लैक बोर्ड पे करेंगे या स्मार्ट बोर्ड पे करेंगे, इट डिपेंड यार। खैर, आगे 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेगा, 20/10 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कट गई, बच गया 20 इंटू 10। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल है, जी हाँ 200। टोटल नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास 200। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए। आई डू वट एवर यू वॉन्ट यार, इट्स ऑल योर्स, है ना। तो आई गेस ये हो गया होगा, लेट मी रब इट। सो टोटल जो लोग आए हैं इस पूरे पाई चार्ट में वो आए हैं 200। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे चल के किसी क्वेश्चन में ये काम आ जाए, है ना। एक में हमने जब टोटल निकाल लिया है तो टोटल ये 200 ही रहेगा ना भैया, कोई चेंज तो नहीं हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो बता दीजिए। नहीं नहीं। अच्छा एक चीज और, भैया माइक आ गया, है ना। नोटिस किया पिछली वीडियो में, जिसने जिसने नोटिस किया प्लीज कमेंट डाउन यस सर। जिसने नोटिस किया वो कमेंट करिएगा यस सर। और एक चीज और कमेंट करके बताइएगा कि भैया कुछ आवाज में, कुछ साउंड में कुछ फर्क पड़ा या पीछे वाली ही ज्यादा बेटर थी। और अगर नहीं भी पड़ा होगा तो प्लीज बताइएगा मत यार, मनोबल टूट जाएगा। वट इज मनोबल, मनोबल इज, तुम ही ढूंढना मनोबल का मतलब क्या है। मनोबल का मतलब क्या है यार, ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब जब लिख दिया है तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यार एक, हे मेरे भगवान क्या ही क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अरे भैया मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है, 4040, तो बस लाइट म्यूजिक इज द आंसर। इससे तो मैं गलत ही लिखा, ये लिखना ही नहीं चाहिए था यार। लाइट म्यूजिक इज ऑब्वियसली लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अरे यार बिना मतलब के 10 सेकंड वेस्ट हुए हम लोगों के। इतने इंटेलिजेंट हम लोग यार, कहाँ हम इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन में पड़े हुए हैं। चलो हटो इस क्वेश्चन को हटाओ, वी आर नॉट लाइकिंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम टफ सा क्वेश्चन करेंगे, अगर टफ है इसमें तो। क्या करे, टफ क्वेश्चन अगर ये डालेंगे भी तो भी हमने तो इसे लास्ट में जाके जी हाँ इजी ही बनाना है। सर एक एक स्पेलिंग देख देख के लिख रहे हो यार। इफ अ कैसेट कंपनी वर, इफ अ कैसेट कंपनी वर, क्या करना चाह रही है कैसेट कंपनी, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, कितनी सीडी बनाना चाह रही है, 1000 सीडीज। 1000 सीडीज में हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अच्छा हाउ मैनी ऑफ ईच वुड दे मेक, वुड दे मेक। देखो पहले था x, नाउ देखो जैसे हमने 10% ऑफ x निकाला था ना, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20 दे रखा था, है ना। तो यहाँ पे पहले से उस x की वैल्यू दे रखी है। लाइक अगर 10% ऑफ x हम कर रहे थे तो यहाँ भैया पहले से दे रखा है 10% ऑफ x कितना है, किससे निकालना है, 10% ऑफ x किससे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको करना शुरू करें क्वेश्चन को, देखो नॉर्मल सी चीज 10% से ही चलता है। क्लासिक म्यूजिक की अगर सीरीज बनानी है तो 10% ऑफ 1000 निकालो, आपका आंसर आ गया। 10% ऑफ 1000 कितना है, तो इसको यही मैं सॉल्व कर देता हूँ। 10/100 हमने पढ़ा था, 1000 हम सामने लिखेंगे, 20 से 20 कट, 10 × 10 हो गया 100। 100 सीडी बनाओ भैया क्लासिक म्यूजिक की। सेम अब सेमी सर सेमी क्लासिक में कर लेते हैं, नॉट सर्कल सॉरी। अब कितना परसेंट है हमारे पास सेमी क्लासिक, 20% है, तो 20% ऑफ 1000, है ना।
सिंपल है ना, इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, ये बच गया 20 × 10, ये बच गया 200। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सेम फॉर लाइट म्यूजिक, वहां पे कितना आ जाएगा, थोड़ा तुक्का जैसा मार दो। लग रहा है कुछ तुक्का, क्या लग रहा है सर? लग रहा है 400 आ जाएगा। देखते हैं क्या ये सारा मिलकर 1000 हो जाएगा क्या? वो भी देखते हैं। खैर 40% ऑफ 1000 है ना, ये तो लास्ट में ही देखेंगे हम कितना बचा हमारे पास। 40/100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 40 × 10 हो जाएगा 400। उसके बाद आ गया लास्ट है हमारे पास फोक म्यूजिक, FOLK, फोक म्यूजिक इज इक्वल टू कितना है फोक म्यूजिक? 30% है। 30% कितना आएगा 1000 का? जी हाँ 300 आएगा। पर लेकिन मैथ्स है, कैलकुलेशन के बिना आंसर नहीं लिख सकते। कैसे पता लग रहा है सर को? क्योंकि सिंपल है, 30 और 10 बचेगा। 100 ही क्यों नीचे लिया है? 100 क्योंकि परसेंट, 10% और सेंट का मतलब होता है 100, इसलिए हमेशा हर चीज के नीचे 100 लिया है। अभी 10 से 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी 1000 की, बचा 30 × 10 विच विल बी द 300। तो क्या, अच्छा यहां तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आंसर आ चुका है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो। अब देखते हैं, उन्होंने टोटल 1000 सीरीज बनानी थी, क्या ये टोटल मिलकर 1000 सीरीज हुई? 100 + 200 बन गया हमारा 300, 300 + 400 बन गया हमारा 3 और 4 7, 700, 700 था 300 बन गया हमारा, जी हाँ 1000। टोटल हमारी 1000 सीरीज हो गई, टोटल हमारी 1000 सीरीज हो गई। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं साइड हो जाऊं, आप पॉज करना चाहो तो कर लो। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार, पता है, एकदम से वो भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेथड। देखो मैथमेटिक्स में एवरीथिंग इज इजी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं हर एक दूसरे सब्जेक्ट में हमें लर्न करना पड़ता है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स वी डू नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग, है ना, हमें कुछ लर्न नहीं करना पड़ता, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, उसका आंसर लेना है। फॉर्मूला लर्न करना है तो नहीं, फॉर्मूला भी लर्न नहीं करना है। अगर सेम से जैसे क्वेश्चन, क्योंकि एक फॉर्मूला के कम से कम 5 क्वेश्चन सेम जैसे होते हैं, तो उसको सॉल्व करो। अगर नहीं है तो प्रैक्टिस करो। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन अगर एक सेम जैसे कर दोगे ना, तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, वो बैठ जाएगा इधर। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है यार, मैं इसका भी डायरेक्ट आगे सामने वो बना देता हूं जो इन्होंने बना रखा है। फिगर सी दी रखी है, फिगर दी है इन्होंने समर। ओ वाह, सूरज चाचू को बनाऊंगा मैं। क्या बना यार है? चलो जो भी बना ठीक बना। इज इक्वल टू 90 वोट्स है भैया समर में। ये पहले क्वेश्चन हम पढ़ ले, नहीं पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेनी के वोट कितने हैं? ये मैं नहीं ड्रॉ कर रहा यार, ये 120 है। विंटर के वोट कितना है? विंटर के वोट 150 है। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वोट। इनको नहीं, अभी हम प्लस प्लस का साइन बाद में देखेंगे। ये है हमारे पास दिया हुआ डेटा। डेटा अगर ये दिया है, चलो उसको हैंडल करते हैं, बिकॉज इट्स ए डेटा हैंडलिंग, है ना। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, ऑल ऑब्वियसली द सम ऑफ दीज आर 360। मैंने नहीं प्लस किया है, तुम प्लस करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था तो मैंने सीधा लिख दिया। द A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer. अच्छा, 360 लोगों को अपना फेवरेट सीजन चूज करने के लिए ग्रुप वोट डालना पड़ा, जिसमें समर को 90 ने वोट किया, रेनी को 120 ने, विंटर को 150 ने। जितने ये विंटर को वोट करने वाले हैं, भैया एक बार हिमाचल आओ हमारे। अगर आप हिमाचल के बाहर से हो, ये वोट कर रहे हो, ये वोट कर रहे हो, एक बार हिमाचल आओ विंटर में। हिमाचल में भी कहा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, इस जगह पर आओ जरा एक बार, तब देखो विंटर।
अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन्स कितनों ने देखी है? नहीं देखी है तो आई एम रिकमेंड यू, विंटर्स आर कमिंग। फेमस डायलॉग है, क्यों है पता लग जाएगा, एक बार जाके गेम ऑफ थ्रोन्स देखना, ठीक है। इट्स अ सीरीज बाय द वे। हाँ, चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं नहीं लिख रहा यार इस क्वेश्चन को, बड़ा ही गंदा क्वेश्चन है, पीछे वाले की तरह है। आप लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, विंटर सीजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे हम, ना ना ना, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हाँ, फेवरेट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, find the central angle of each सेक्टर। पहले मैं समझाता हूं व्हाट इज सेंट्रल एंगल, सब कुछ क्या है, उसके बाद हम इसको यूं यूं क्यों चुटकी में सॉल्व करेंगे। व्हाट इज सेंटर एंगल? देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल, एक पाई चार्ट हमने बनाना होता है, तो ये सर्कल होता है और ये इसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तब अब हमें इसमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। जैसे मान लो 90 लोग हमें डिनोट करने हैं, तो एंगल का सम होता है 360 डिग्री। हम सबको पता है 360 डिग्री होता है एंगल के, एंगल का टोटल सम ऑफ एंगल, है ना। सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 90 की जगह पर ये थोड़ी ना दिया है कि कितने डिग्री का एंगल हमें बनाना है ना। ये थोड़ी ना दिया है कितने डिग्री का एंगल इसके बीच में। 90 कैसे, 90 पीपल कैसे डिनोट करोगे आप इसमें? तो हर एक सेक्टर के लिए हम लोगों को एंगल ढूंढना पड़ता है। जैसे 90 है, इसका एक फॉर्मूला रहेगा, उसको, उस सेक्टर को, उस एंगल को फाइंड आउट करने का। फिर हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, भैया इतने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या रहता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं उस एंगल को, कि भाई पाई चार्ट में कितने डिग्री का एंगल शो करना है। ऑल्दो इट्स अ सेकंड पार्ट, नॉट अ फर्स्ट पार्ट, है ना। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे सेक्टर का जो वैल्यू दी होती है अपॉन टोटल, जो सारे सेक्टर्स का टोटल करके आता है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 360 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज सम ऑफ एंगल, सम ऑफ सर्कल, सम ऑफ एंगल ऑफ सर्कल, है ना, ये प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। ऑल्दो इट्स अ कोइंसिडेंस कि भैया इन सब का प्लस भी 360 ही आ गया, तो ये तो कट करना बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। कितना इजी? बहुत इजी। जैसे मान लो समर का मैं बना दूं, कैसे इजी रहेगा? समर का मैं बना देता हूं। समर इज इक्वल टू, सेक्टर की वैल्यू कितनी है? 90, टोटल सम ऑफ सेक्टर कितने हैं? 360, मल्टीप्लाई किससे करना है? 360, तो 360 वन जा 360, टोटल समर का आ गया 90 डिग्री। बहुत इजी सर। वैसे ही रेनी का होगा, सर ये हमें आता है सर, हमें खुद करने दो। ओके, खुद करो, पर लेकिन मैं तो जल्दी जल्दी करूंगा। 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 360, 360 वन जा 360, आंसर आ गया 120। एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, एक चीज, जिस स्कूल में मैं फिजिकल रूप से जाता हूँ पढ़ाने के लिए, इस ऑनलाइन मोड से नहीं, नॉर्मल जहां पे जाता हूँ, उस स्कूल में जब मैं इस तरह के क्वेश्चन करवाता हूँ, जब मैंने ये एक्सरसाइज भी करवाई थी, उस एक्सरसाइज में हमने बच्चों के साथ कंपटीशन किया था कि तुम पहले कर रहे हो कि मैं पहले कर रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा चीज रहती है, यूं यूं से मेरे बच्चे यूं क्वेश्चन कर रहे थे इन चीजों का, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। रेनी का भी हो गया, विंटर की तरफ चलते हैं। सर मैं करूंगा पहले या मैं? नहीं नहीं भैया, मुझे मजा आ रहा है। 150 अपॉन 360 इंटू 360, 360 वन जा 360, टोटल आ गया 150 डिग्री। तो भैया ये तो नॉर्मल यही आ गया। 120 ने अगर लाइक किया तो 120 डिग्री, 150 ने लाइक किया तो 150 डिग्री, समर 90 ने लाइक किया तो 90 डिग्री। वाई? बिकॉज इन सब का सम 360 था। हो सकता है यहाँ पे सम की वैल्यू अलग हो, है ना, उसके बाद कट करने के बाद कुछ अलग डिग्री ऑफ एंगल आए। खैर अभी हमारे पास आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ पाई चार्ट, है ना। ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दीज इंफॉर्मेशन, ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दीज इंफॉर्मेशन, ये है थर्ड क्वेश्चन। तो अगर इस चीज को ड्रॉ करना हो हमें पाई चार्ट, तो चलो पाई चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये आ गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट से पहले हमने 90 डिग्री, सबसे आसान है जो, ये आ गया हमारा
90 डिग्री का एंगल। दूसरा है 120 डिग्री। अगर ये 180 है तो 120, अब ना ये 90 को छोड़ देते हैं, चलो चलो 90 को छोड़ देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहां से नहीं होगा। अगर मान लो ये 90 हमने छोड़ दिया, इसका 360 में से 90 हटा दिया, तो ये बचा हमारे पास 270, आई गेस 270 डिग्री का एंगल बचा टोटल। ये इसमें से ये सेक्टर खा दिया है हमने। इस 270 डिग्री में से हमने कितना निकालना है, 120 और 150। अगर वो 180 था तो उसे एकदम स्लांटिंग सी चेंजेस करेंगे 150 के लिए, ठीक है। तो ऐसे स्लांटिंग, ये आपको डी की तरह हेल्प से आप इसको बना लेना, बहुत सही तरीके से बनाना। इसमें हमने ये 90 डिग्री बना दिया अपने से, तो और फिर एक बनेगा 120 डिग्री का, इसको 120 कंसिडर कर लेते हैं, इसको 150 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से पाई चार्ट बनेगा इसका। तो ये दिस इज द पाई चार्ट। हाँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, 90 डिग्री के ऊपर समर लिख दिया, 120 डिग्री के ऊपर रेनी लिख दिया, 150 डिग्री के ऊपर विंटर लिख दिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको एक बार पॉज करके वो स्क्रीनशॉट कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं बताता हूं दोबारा से फटाफट से। समर कुछ नहीं, एक फॉर्मूला था, सेक्टर अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। 360 ही क्यों, बिकॉज सर्कल का सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी 360 होती है। अब अगर 360 है तो यहाँ पे कौन सी, अच्छा, सेक्टर अपॉन टोटल इंटू 360, सेक्टर अपॉन टोटल इंटू 360, टोटल यहाँ 360 आ गया बाय कोइंसिडेंस, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो सेक्टर था पहला 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 360, 360 से 360 कट, डायरेक्ट 90 आ गया। अगेन दोनों कट हो गए, 120 आ गया। अगेन दोनों कट हो गए, 150 आ गया। तो यहां पे हमने डी रखी बीच में सेंटर में, पॉइंट लगाया एंगल का, बना दिए एंगल, which is the answer, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगर क्वेश्चन, शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।